दोस्तों, एक कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये कहावत अब इजराइल के ऊपर बिल्कुल सटीक फिट हो रही है। दरअसल गाजा के अंदर हमास के नाम पर इजराइल जिस तरीके से आम नागरिकों को लगातार टारगेट कर रहा है, अब गाजा के उन मजलूमों की बदुआ इजराइल को लगनी शुरू हो चुकी है, जिसके चलते इजराइल एक बड़ी तबाही झेल रहा है। हालांकि अलग बात है कि इसकी चर्चा मीडिया में नहीं की जा रही है, लेकिन हाँ, इजराइल अंदर ही अंदर खोखला होता जा रहा है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं इजराइल की अर्थव्यवस्था ने अप्रैल से जून तक काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना किया है। ओईसीडी देशों के बीच सबसे बड़ी मंदी का अनुभव इजराइल की अर्थव्यवस्था ने किया है। यानी इजराइल को जो जीडीपी है वो लगातार गिरती जा रही है और इजराइल के अंदर अब मंदी आ गई है। और मंदी कोई ऐसी वैसी नहीं है, काफी ज्यादा निचले स्तर की मंदी आ चुकी है। आगे इसकी रिपोर्ट हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही साथ कई और अहम खबरें गाजा से सामने आ रही है। दोस्तों, यहां पर दूसरी जो बड़ी अपडेट वो ये है कि अब इजरायली सेना में रिजर्व मेजर जनरल इजाक ब्रिक का बड़ा बयान आया है। उन्होंने इजराइल के पीएम नेतन्याहू को चेतावनी जारी की है और पूरी सरकार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुकाबले को और लंबा इजराइल खींचने की कोशिश करता है तो समझ जाइए कि इजराइल का पतन होने जा रहा है। और ये एक आर्मी के जवान का कहना है जो अभी फिलहाल रिटायर हो चुका है। ये इजरायली आर्मी के जनरल है। आगे इनके पूरे बयान को सुनाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा के अंदर अभी कुछ देर पहले ताजा एक और एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है, जिसमें कई आम नागरिकों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। आगे इसके कुछ वीडियो फुटेज तस्वीरें और हम आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ गाजा के सीजफायर को लेकर के भी कई अपडेट सामने आ रहे हैं, उसकी भी जानकारी देंगे। गाजा से इजराइल के ऊपर कई रॉकेट हमले भी किए गए, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को जो खबर दिखा रहा हूं, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और इजराइल के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत वाली खबर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी में 38 सदस्य देशों के बीच अप्रैल से जून की अवधि में इजराइल की अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमास के साथ जिस तरीके से लगातार गाजा के अंदर इजराइल की सेना मुकाबला कर रही है, इसका सीधा असर इजराइल के अंदर अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ओईसीडी ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल ने सबसे महत्वपूर्ण मंदी का अनुभव इस बार किया है, क्योंकि विकास वर्ष के पहले 3 महीनों में इजराइल ने 4.1% से जो उसकी वृद्धि हो रही थी विकास की, वो घट करके 0.3% पहुंच गई है। यानी 4.1 से गिर करके 0.3 पर विकास की दर आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी तबाही इजराइल के लिए है। और यह गाजा के मजलूमों की बददुआ इजराइल के ऊपर, जो कि इजराइल की जीडीपी तो गिरी रही है, विकास खत्म हो चुका है, रोजगार खत्म हो चुका है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इसका असर इजराइल के अंदर देखने को मिल सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, इजराइल का अब पतन होगा, यह कहना है इजरायली सेना में एक रिजर्व मेजर जनरल इजाक ब्रिक का। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है अपने बयान में कि गाजा पट्टी और दक्षिण लेबनान के साथ अगर इजराइल इस मुकाबले को यानी युद्ध को लंबा करता है तो उसके लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी है कि यह इजराइल के पतन की शुरुआत होगा अगर इस मुकाबले को आगे और लंबा खींचा जाता है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, क्योंकि इजरायली सेना के कई पुराने अधिकारियों को इस बात का अंदाजा है कि इजराइल के अंदर फिलहाल ताजा सिचुएशन किस तरीके की बनी हुई है। यह अलग बात है कि मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं की जा रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, गाजा के अंदर जेनोसाइड लगातार जारी है। कुछ घंटों पहले एक बार फिर इजराइल की सेना ने गाजा के अंदर जबरदस्त कार्रवाई की है, जिसके चलते कई लोगों के खत्म होने की खबर सामने आ रही है। स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। गाजा में दीर अल बाला और अल मगाजी शरणार्थी शिविर यानी रेफ्यूजी कैंप पर इजराइल की सेना की तरफ से कार्रवाई की गई है, हमला किया गया है, जिसमें लगभग 10 से ज्यादा गाजा के नागरिक खत्म हो गए हैं। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और यह खबर सीज फायर को लेकर के आ रही है। आप सब जानते होंगे दोहा के अंदर जो सीज फायर बातचीत चल रही थी उसको नेतन्याहू ने कहीं ना कहीं खत्म करवा दिया और नेतन्याहू परमानेंट सीज फायर के तैयार नहीं हो रहा है गाजा के अंदर। और हमास का कहना है कि जब तक परमानेंट सीज फायर नहीं होगा तब तक हम भी नहीं मानेंगे। इसके चलते अब खबर आ रही है कि कतर के पीएम गाजा के अंदर फिर से एक बार सीज फायर करवाने के लिए ईरान की यात्रा पर जाने वाले हैं, ईरान से बातचीत करने वाले हैं। शायद उनका यह मानना होगा कि ईरान के कहने पर जो हमास है वो राजी हो जाए और गाजा के अंदर सीज फायर हो। फिलहाल हमास सीज फायर के लिए तैयार है, लेकिन परमानेंट सीज फायर के तैयार है। टेम्परेरी सीज फायर
हमास नहीं चाहता, जिसके चलते ये डील नहीं हो पा रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, गाजा और फलस्तीन के लोगों की हिम्मत को सलाम करना पड़ेगा। दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, ये वीडियो दर्शाता है कि फलस्तीन के लोग कितने हिम्मत वाले हैं। इजराइल की सेना लगातार इजरायली जो है लोगों की तरफ से भी, सेना की तरफ से भी, फलस्तीन के अंदर भी, गाजा के अंदर भी लोगों को खत्म किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फलस्तीनी लोग बिल्कुल भी डर नहीं रहे। स्क्रीन के ऊपर मैं जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये एक फलस्तीनी बुजुर्ग का है जो खड़े होकर फलस्तीनी झंडा फहरा रहा है, क्योंकि इजरायली कब्जे वाले बलों ने आज तुलकरम शरणार्थी शिविर से वो वापस जा रहे हैं, और उसी दौरान विक्ट्री साइन दिखाते हुए फलस्तीन के एक बुजुर्ग ने झंडा फहराया है। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजरायली सेना का डर दूर दूर तक फलस्तीन के लोगों में नहीं है, वो अपने वतन के लिए, अपनी मिट्टी के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। एक और बड़ा अपडेट जो कि इसी से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है दोस्तों, आप सब जानते होंगे अभी तक आरोप लगता था कि हमास के जो लोग हैं वो स्कूलों के जरिए इजराइल की सेना पर, इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं और स्कूलों को अपना ठिकाना बना रहे हैं, लेकिन अब यह काम हमास नहीं बल्कि इजराइल की सेना कर रही है। स्क्रीन पर खबर आप देखिए, एक इजरायली सैनिक ने गाजा के एक फलस्तीनी स्कूल को सैन्य अभियान केंद्र में बदलने के बाद एक सेल्फी ली और उसको साझा किया। तस्वीर में स्कूल के अंदर छिपे हथियारों और गोला बारूद के इजरायली बक्से दिखाई दे रहे हैं। अब आप बताइए, जो आरोप इजरायली सेना हमास के ऊपर लगाती थी, वो इजरायली सेना खुद वही काम कर रही है, और यानी गाजा के अंदर वो हॉस्पिटल्स में शरण लेकर के जो है आम लोगों को टारगेट कर रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से दोगलापन इजरायली सेना का सामने निकल कर आ रहा है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।